क्लास 9 थी, ठीक है, क्लास 9 और ये चैप्टर 10 ये न्यू बुक में है और पुराना बुक में, ओल्ड बुक में आपका चैप्टर 8 पर, चैप्टर 12 पर है, ठीक है। और चैप्टर का जो नाम है वो हीरोन का सूत्र है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हीरोन का सूत्र, ठीक है। तो देखो ये जो हीरोन है ना, एक व्यक्ति का नाम था, मैथमेटिशियन का नाम था। वो जो एक के नियम दिया था, ठीक है, मतलब थ्योरम दिया था, उसी को सूत्र कहे हैं, फॉर्मूला दिया था, ठीक है, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज पढ़ेंगे 12.1 ये पुराना पुस्तक में और नया पुस्तक में 10.1, ठीक है। क्वेश्चन सेम रहता है, एक्सरसाइज केवल आगे पीछे है, चैप्टर अलग अलग है इसलिए, ठीक है। तो एक यातायात संकेत बोर्ड पर आने नहीं आगे, ठीक है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है, ठीक है। तो ये का यातायात साधन है ना, रोड के किनारे लगा रहता है, ठीक है। आगे और यह भुजा ए वाले एक के समबाहु त्रिभुज के आकार का है, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो परिमाप हमें दिया है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। तो परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, ए प्लस ए प्लस ए, तो ये क्या होगा, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 1। ए तीनों में कॉमन लिए और 1 + 1 + 1 3 होगा, 3a = 180। अब ये जो 3 है ना मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके डिवाइड में होगा, तो 180 को ये 3 काटेगा 60 टाइम में, ठीक है। 3 छक 18, ये जीरो को यहाँ पर लगाए तो हमें मिला 60 सेंटीमीटर। अब हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + b + c अपॉन में 2, ठीक है, इक्वल टू। तो a का वैल्यू भी 60 है, b का भी, c का भी, तीनों भुजा क्या है 60 डिग्री है, ठीक है। ये हम निकाले हैं कहाँ से, ये 60 डिग्री आया, ठीक है। तो हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज बोला है इसमें, तो समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो तीनों 60 डिग्री होगा। 180 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे 90 डिग्री मिलेगा। ये जो 90 होगा हमारा अर्ध परिमाप S का वैल्यू होगा। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हीरोन का सूत्र का, ठीक है। हीरोन का सूत्र के अकॉर्डिंग त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हमारा फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर में S, S - A, S - B, S - C। ये जो A है ना भुजा, तो इसको A माने हैं, इसको B माने हैं, इसको C माने हैं, ठीक है। पहला भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, उसी को ABC लिखे हैं। तो 90 लिखे, ठीक है। और 90 - 60, A B C तीनों का वैल्यू 60 है, तो 90 में 60 सब्ट्रैक्ट किए यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखो यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला अप्लाई किए, अब देखो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 90 रहेगा, 90 में 60 घटाएंगे 30, यहाँ पर भी 30, यहाँ पर भी 30, यहाँ पर देखो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो 90 है, ये 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ, फिर 30 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा, 3 तिया 9, ये 0 यहाँ पर, ये 30 को यहाँ पर, ये 30 यहाँ, ये 30 यहाँ। अब देखो रूट के अंदर में यदि दो सेम रहे तो वो रूट के बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये 30 का मल्टीप्लाई 30 से किए और ये 30 का मल्टीप्लाई 30 से किए, ये 3 को यहाँ पर लिख लिए। अब क्या करेंगे, रूट के अंदर में 2 टर्म है ना, ठीक है, तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा, एक यहाँ से एक निकलेगा, यहाँ से एक निकलेगा और √3 अंदर फंस जाएगा। तो 3 तिया 9 लिखे, ठीक है। और ये 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दिए, या 30 का मल्टीप्लाई 30 से कीजिएगा तो 900 ही मिलेगा, और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब रफली में मैं यहाँ पर बनाया था, 30 का मल्टीप्लाई 30 से करते हैं तो 900 ही मिलता है। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर प्रश्न संख्या फर्स्ट का। प्रश्न संख्या सेकंड है हमारा, किसी फ्लाईओवर की त्रिज्या त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। देखिए आकृति 10.6। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष
रुपया 5,000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। इस एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, तो उसने कुल कितना खर्च लगेगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो अर्ध परिमाप सबसे निकालेंगे। सबसे पहले तो अर्ध परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो ये जो तीनों दिया है ना, ये तीनों को ऐड करेंगे, तीनों भुजा को, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिलेगा। इसको 2 से काटेंगे, 2 1 2 2 3 6 2 दूना 4। तो एस का जो वैल्यू मिला हमें 132 मिला। अब हीरोन का सूत्र अप्लाई करेंगे इसमें। हीरोन का सूत्र के अकॉर्डिंग त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर ए बी सी का वैल्यू ये है। ठीक है, तो देखो इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। तो 2 में 2 सब्ट्रैक्ट किए 0, और 13 में 12 सब्ट्रैक्ट किए 1। 2 में 0 सब्ट्रैक्ट किए 2 ही रहेगा, और 13 में 12 सब्ट्रैक्ट किए 1। 2 में 2 सब्ट्रैक्ट किए 0, 13 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको 32 को मैं लिख सकता हूँ 11 मल्टीप्लाई में 12, 12 एक का 12 में 2, 12 एक का 12 और एक 13, ये 10 को यहाँ पर लिखे, 12 यहाँ पर लिखे, और 110 को मैं लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई में 11, 11 दहाई 110, यही होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ अब क्या करेंगे, जो पेयर में रहे, जो जोड़ा में रहे वो रूट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 11 का जोड़ा मिल रहा है ना यहाँ पर, तो रूट से बाहर निकला, 12 का भी मिला, ये भी बाहर निकला, 10 का भी मिला, ये भी बाहर निकला। 12 का मल्टीप्लाई 11 से किया, 132 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 1320 मीटर स्क्वायर मिलेगा। अब हमें चाहिए, हमें दिया है 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है वो 5,000 रुपया है। ठीक है, यहाँ पर हमें दिया है प्रति वर्ष रुपया 5,000 मीटर स्क्वायर है, मतलब एक वर्ष में 5,000 है। ठीक है, तब हमें क्या याद करना है, एक कंपनी में एक दीवार में विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया है। ठीक है, तो इसका कुल कितना खर्च लगेगा 3 महीना के लिए हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो प्रति मीटर स्क्वायर का जो खर्च है 5,000 रुपया है, तो हम ज्ञात किए हैं 1,320 मीटर स्क्वायर खर्च यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो टोटल निकाले हैं ये 5,000 में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमें जो मिलेगा, तो 12 महीने का खर्च क्या होगा, तो 12 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, ये 5,000 है और 1,320 है। ठीक है, तो ये 12 जो हमें निकालना है 3 महीना का, तो ये जो 12 है, ठीक है, ये जो निकला है वैल्यू ये पूरा 12 महीना का निकला है। ठीक है, एक साल का। तो ये जो मल्टीप्लाई में है इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो एक महीना का खर्च निकलेगा, तो इसको काटेंगे 12 से। ठीक है, तो ये 3 महीना हमारा, हमें 3 महीना का खर्च चाहिए। ठीक है, तो ये 3 मल्टीप्लाई रहेगा, और मल्टीप्लाई में ये 5,000 और 1,320 रहेगा, और डिवाइड में हमारा ये 12 रहेगा। अब इसको सिंपल काट देंगे हम। ठीक है, तो इसको काटे 3 से, 3 चौके 12 किए। ठीक है, उसके बाद 3 एका 3 किए, ये कैंसिल हुआ। अब इस 4 से इसको काटेंगे, 4 तिया 12 किए, 13 है तो एक इधर गया, 4 तिया 12 और ये 0। अब ये 330 का मल्टीप्लाई 5,000 से करेंगे। ठीक है, तो हमें मिलेगा, इसको ऐसे करो, 5 तिया 15 में 5, और 5 तिया 15 और एक 16, और यहाँ पर एक 0, यहाँ पर 3 0, टोटल 4 0। ठीक है, खर्च। तो ये जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा किसका, तो प्रश्न संख्या 2 का, और ये निकला है हमारा 3 महीने का खर्च। प्रश्न संख्या 3 है हमारा, किसी पार्क में एक फिसल पट्टी, ठीक है, मतलब यहाँ से आदमी सब चढ़ता है। ठीक है, ये सीढ़ी है, और यहाँ से फिसलन पट्टी है, यहाँ से डायरेक्ट नीचे उतर जाता है। पट्टी स्लाइड बनी हुई है, इसकी पार्श्व दीवारों साइड वॉल्स में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है, और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। ठीक है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, पार्क को हरा भरा साफ रखिए लिखा हुआ है। देखिए आकृति 10.7, यही है आपका आकृति 10.7।
इस दीवार की विमाएं 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये आपका 15 मीटर है, ठीक है, और ये 11 मीटर है। उसके बाद और एक जो भुजा है वो कितना मीटर है, तो 6 मीटर है। तो हम ये वाला को हम लिख सकते हैं 6 मीटर, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम निकालेंगे हल में अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो इसको ए माने हैं, उसके बाद इसको बी और इसको सी, ठीक है। तो सबको ऐड किए 32 आया, 32 को 2 से डिवाइड किए 16 आया। 16 मीटर जो होगा हमारा अर्ध परिमाप होगा, एस का वैल्यू। अब हम हीरोन का सूत्र अप्लाई करेंगे, और हीरोन का सूत्र के अकॉर्डिंग त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है अंडर रूट के अंदर में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। तो एस का वैल्यू हम फाइंड किए हैं ना 16, तो 16 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 16 में 6 सब्ट्रैक्ट किए 10, 16 में 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, और 16 में 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 मिलेगा। अब 16 जो है रूट से बाहर निकल जाएगा, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, या फिर 16 को 4 गुना में 4 लिखेंगे, और 10 को लिख सकते हैं 10 रहेगा, मल्टीप्लाई में ये 5 रहेगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, मतलब 10 ही रहेगा। तो 1 को छोड़ दो, मल्टीप्लाई में है। उसके बाद 4 मल्टीप्लाई 4, 10 को मैं लिख सकता हूँ 5 दूना 10, ठीक है। और ये 5 हमारा रहेगा, ये 5 निकल जाएगा, और ये 4 है तो 4 निकल जाएगा, ठीक है। तो ये पेयर में निकल गया ना, तो जो पेयर में रहता है वो रूट से बाहर निकल जाता है। 5 चौके 20, √2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब कैसे निकलता है तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो रूट है ना, इसमें भी लगेगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो हम क्या कर रहे हैं, √4 मल्टीप्लाई में √4, इसको मैं यदि सॉल्व करूँगा तो रूट को हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं, ठीक है। अब देखो आप फॉर्मूला जानते होंगे, x की पावर m मल्टीप्लाई में x की पावर n, ये होता है x से m प्लस n, ठीक है। तो ये 4 रहेगा, बेस समान रहता है तो पावर ऐड होता है, तो 1/2 प्लस 1/2, 4 एज इट इज। देखो डी न्यूमिनेटर सेम रहे, एलसीएम सेम आता है, न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा। 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल, 4 की पावर 1, दैट इम्प्लाइज ओनली 1, ओनली 4, ठीक है। तो 4 मिल गया ना, तो ये √4 मल्टीप्लाई में √4, ये ओनली 4 होगा। इसको भी सॉल्व करेंगे 5 आएगा, ये 2 रूट के अंदर फंसेगा, ठीक है। तो 5 चौके 20, √2 मीटर स्क्वायर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। तो हमें परिमाप, त्रिभुज का परिमाप दिया है 42 सेंटीमीटर, और दो भुजा का वैल्यू दिया है, तीसरा भुजा हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो परिमाप इक्वल मतलब क्या होता है, तीनों भुजा का योग, पहला 18, दूसरा 10 और तीसरा को सी लिखे हैं, ये हमें ज्ञात करना है। इक्वल टू कितना है 42, दोनों को ऐड किया 18 में 10 28, ये 28 प्लस में है, इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो माइनस में होगा, 42 में 28 घटाएंगे तो 14 मिलेगा, तो ये होगा सी का वैल्यू, ठीक है। अब देखो ये जो त्रिभुज है तीनों भुजा का वैल्यू मिल गया। अब हम क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे, एस का वैल्यू। एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो ये तीनों को भुजा को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ओके। अब देखो ये 4 है, 0 है, 8 है, तो 12 हुआ, 12 में 2 लिखे एक हाथ में, 1 2 3 और 1 4, 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा, आंसर होगा हमारा किसका, एस का। पर हमें चाहिए तो हीरोन के सूत्र के अकॉर्डिंग त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, अंडर रूट के अंदर में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। याद रखना ये बीच में आपका मल्टीप्लिकेशन है, मतलब गुना है। ये एस का वैल्यू 21 हम फाइंड किए हैं, एस में 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर एस में 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, एस में 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये जो तीनों वैल्यू है ये त्रिभुज का भुजा है, तीनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो 21, ये 21 रहेगा, 18, 21 में 18 घटाए 3, 21 में 10 घटाए 11, 21 में 14 घटाएंगे 7 मिलेगा। अब 21 को मैं तोड़ूंगा, 3 सत्ते 21 होता है ना, ठीक है। तो 21 है तो 3 सत्ते 21, प्राइम फैक्टर करेंगे तो 7 1 जा 7, तो 3 और 7 मिलेगा, 3 7 लिखे, ये 3 लिखे,
11 लिखे 7 लिखे। अब जिसका पेयर बनेगा वो रूट से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो 3 7 बाहर निकल जाएगा, 3 सत्ते 21 और ये 2 नहीं, ये आपका 11 है, ठीक है। तो देखो ये 3 इससे, ये 7 इससे, ये 11 फंस जाएगा। तो 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या 4 का। प्रश्न संख्या 5 है हमारा, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12 इसको अनुपात पढ़ते हैं, ठीक है। 12:17:25 है और उसका परिमाप मतलब तीनों का योग 540 सेंटीमीटर है। इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो माना कि त्रिभुज की भुजा 12x और 17x और 25x मान है। अब हमें चाहिए x का वैल्यू। तो हम जानते हैं परिमाप इक्वल टू दिया है 540। तो हम जानते हैं ना तीनों कोणों का योग, इसको ये परिमाप की इक्वल होता है। तो तीनों कोण को हम ऐड करेंगे, 12x 17x और 25x इक्वल टू 540। अब देखो ये सबको जोड़े ना, 25 में 17 में जोड़े, फिर से जो आएगा आंसर उसमें 12 को जोड़ेंगे, मतलब तीनों को जोड़ेंगे तो 54 मिलेगा। ऐसे 7 में 2 जोड़े, 7 8 9, 9 में 5 जोड़ेंगे, 9 10 11 12 13 14, 14 में केवल 4 लिखे, एक हाथ में 2 3 4 और एक 5, 54x इक्वल टू 540। ये 54 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा। 54 से 54 कैंसिल, ओनली 1 टाइम्स में होगा, ठीक है। तो 1 रहेगा और ये 0 यहाँ पर, तो x का वैल्यू आया 10। अब क्या करेंगे, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रख सकते हैं हम, 10 रखेंगे, ठीक है। तो अर्ध परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप s इक्वल टू होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो a का वैल्यू है 12x मतलब 12 मल्टीप्लाई में 10, प्लस b का वैल्यू है 17 मल्टीप्लाई 10 और c का वैल्यू है 25 मल्टीप्लाई में 10 डिवाइडेड बाई 2। इसको इससे किए, 12 का 12, ये 0 यहाँ पर, 17 का 17, 0 यहाँ पर, 25 का 25, ये 0 यहाँ पर। अब ये तीनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलता है कितना, तो 540 डिवाइडेड बाई 2। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूना 4, 5 है, एक इधर आ गया, 14 हुआ, 2 सत्ते 14, ये 0 यहाँ पर। तो s का वैल्यू मिला 270। अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र के अकॉर्डिंग। तो इसका फॉर्मूला होता है √s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। याद रहे यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, छिपा हुआ है मल्टीप्लाई। तो 270 में 120 घटाए, 270 में 170 घटाए, 270 में 250 घटाए, 270 रहेगा, 270 में 120 घटाएंगे 150 मिलेगा। यहाँ 270 में 170 घटाएंगे 100 मिलेगा, 270 में 250 घटाएंगे तो ओनली 20 मिलेगा। अब क्या करेंगे, 270 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 150 का करेंगे, 100 का करेंगे और 220 का करेंगे। 270 को करेंगे तो 2 एका 2, 2 तिया 6, 7 है इधर आ गया, 10 हुआ, 2 पचे 10, फिर 2 चौके 12 किए, 13 है, एक इधर आ गया, नहीं 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 चौके 12, एक इधर आ गया 15, 3 पचे 15, फिर ठीक है, फिर 3 एका 3, 4 है इधर आ गया, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15, 5 एका 5, ये ख़त्म। अब 150 का करना पड़ेगा हमें, ठीक है। 150 का 2 सत्ते 14, एक इधर आ गया 10 हुआ, 2 पचे 10, फिर 3 दूना 6, एक इधर आ गया 15 हो गया, 3 पचे 15, फिर 5 पचे 25 और 5 का 5, ये भी खत्म। 100 का करो प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड, 2 पचे 10, 0 उतरा, ठीक है। 2 दूना 4, एक इधर आ गया, 2 पचे 10, 5 पचे 25, 5 का 5, खत्म। अब 2 एका 2 किए, ये 0 यहाँ पर, 2 पचे 10, 5 का 5, खत्म। अब देखो 270 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 के बाद 3 बार 3, उसके बाद 5, 3 बार 3, उसके बाद 5, उसके बाद 2 एक बार, फिर 3, फिर 5, फिर 5, 2 3 2 3, फिर 5, फिर 5, उसके बाद 2 बार 2, उसके बाद 5 2 बार, 2 बार 2, फिर 5, 1 मिनट, ये ओला को लिखे पहले, 2 बार 2, फिर 5 एक बार, 2 बार 2, फिर 5 एक बार, 2 बार 2 बार 2 2 बार, फिर 5 2 बार, 2 2 बार, फिर 5 2 बार।
अब जो रूट के अंदर में जिसका भी पेयर बनेगा वो रूट से बाहर निकल जाएगा। तो 5 में 5 का पेयर बना बाहर, 2 से 2 बाहर, ये 5 से ये वाला 5 बाहर, ये 2 से 2 बाहर। उसके बाद ये 3 से ये 3 से ये 3 बाहर, फिर ये 5 से आपका ये वाला 5 बाहर, ये 3 से ये 3 बाहर, ये 2 से ये वाला 2 बाहर। ठीक है, तो सब रूट से बाहर निकल जाएगा। अब सबका मल्टीप्लिकेशन कर दो, बस आंसर मिल जाएगा आपका। 2 तिया 6 किए, 5 तिया 15 किए, 2 पचे 10 किए, 2 पचे 10 किए, 10 दहाई 100, 15 छक 90। अब 90 में 100 का मल्टीप्लाई किए, 90 एका 90 और ये 2 जीरो, फिर ये 1 जीरो डबल, या फिर इसको ऐसे करो, 9 एका 9 किए, फिर 1 जीरो, फिर 2 जीरो, टोटल 3 जीरो। सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा हमारा प्रश्न संख्या 5 का आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या 6 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज जिसका दो कोण बराबर होता है, ठीक है, तो ये भी ए और बी दोनों 12 सेंटीमीटर होंगे। और तीसरा हमें ज्ञात करना है और इसका परिमाप दिया है, मतलब तीनों भुजा का योग 30 है। ठीक है, ये हो गया 24, तो तीनों का योग है तो 24 में और 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 30, लेकिन 6 ज्ञात करना पड़ेगा आपको। कैसे? तो परिमाप दिया है 30, ठीक है, तो परिमाप मतलब होता है तीनों भुजा का योग। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 30 होगा। तो 12 में 12 जोड़े 24, और ये जो सी है ये ज्ञात करना है, तो ये इधर रहेगा, ये 24 प्लस में इधर आके माइनस में होगा। तो 30 में 24 घटाएंगे तो सी का वैल्यू मिलेगा 6। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू 6। अब अर्थ परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये होता है a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, तीनों का योग 12 12 और 6। फिर इसको क्या करेंगे, 12 में 12 जोड़े 24 में ये 6 को जोड़े, कितना हुआ 30। 30 को 2 से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 15 मिलेगा। अब हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस का वैल्यू है 15, तो 15 में 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरा भुजा, उसके बाद तीसरा भुजा 6 है तो 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे। 15 में 12 घटाए 3, 12 में फिर 15 घटाए, 1 मिनट यहाँ पर हमें ऐसे करो, इसको ऐसे समझो, ये 15 लिखे, 15 में 12 को घटाए, 13 14 15 3 होगा। यहाँ पर 15 में 12 घटाए तो ओनली 3 होगा, 13 नहीं होगा। उसके बाद क्या करें, ये 15 में 6 को घटा देंगे, ठीक है, तो कितना मिलेगा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 9 मिलेगा। अब क्या करेंगे, ये आपका नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग। देखो ये 15 को मैं लिख सकता हूँ ना, 3 पचे 15, तो 5 और 3 लिखूँगा, ये 3 को यहाँ पर, ये 3 को यहाँ पर, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई में 3। तो जिसका भी पेयर बनेगा वो रूट से बाहर और निकल जाएगा। तो ये 3 का पेयर बना, ये 3 का पेयर बना, ये यहाँ से एक 3, यहाँ से एक 3 बाहर निकला, और ये आपका 5 रहेगा और ये 3 रहेगा। ठीक है, तो 5 और 3, तो देखो ये 5 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 3 तिया 9 और रूट के अंदर में 5 तिया 15, तो ये 9 रूट 15 जो होगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं। ये 5 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 5 तिया 15, ठीक है, तो 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा।